हेलो यूपी फैमिली, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि जो भी मेरी तरह न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी ये जर्नी कैसी चल रही है? क्या किसी के भी मन में कोई ऐसा डर है? कोई भी ये सोच रहा है कि हमने जो ये कंटेंट क्रिएटर शुरू किया है, ये नया अपना जो लाइफ का एक मूव लिया है, एक नया स्टेप लिया है, जो भी हमने ये स्टार्टिंग की है बिना किसी बड़े सेटअप के, बिना किसी एक्सपेंसिव, जो भी हमें इस जर्नी के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, महंगी चीज़ें कुछ भी चाहिए, जिनके पास वो नहीं है, क्या वो ये सोच रहे हैं अपने ही मन में कि पता नहीं हमने ये जर्नी स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन ये दूर तक कैसे जाएगी, ये ग्रो कैसे होगी? हो सकता है किसी के मन में ये भी बात आ रही हो कि शायद हमें क्विट कर लेना चाहिए, शायद हमें इस जर्नी को यहाँ पर ही छोड़ देना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये बात आ रही होगी, बहुत सी हाउसवाइफ के मन में ये बात आई होगी कि ये जर्नी शायद मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी घर की जिम्मेदारियों से हटकर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। सच मानिए, बिलीव मी, ऐसा नहीं है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं। कहते हैं ना कि एक औरत एक ही समय पर 10 काम एक साथ कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? हम कंटेंट क्यों नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं। बैठिए, सोचिए, कुछ भी सोचिए, कुछ भी कंटेंट बनाइए, कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि उठाकर कुछ भी अपलोड कर दीजिए, नहीं। जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, जो आपके पास्ट से रिलेटेड हो, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी, आपको कुछ भी ऐसा अलग लगे, आप उसको बनाइए, पोस्ट कीजिए, अपलोड कीजिए, बिना डरे। ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है, हमारी जर्नी में हमें 4 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। जो भी जर्नी में नए हैं मेरी तरह, उन सबको। उनमें से पहला क्या है? उपहास। उपहास मतलब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि लो, अब इसकी शादी को इतने साल हो गए, इसके बच्चे इतने बड़े हो गए, अब इसने कंटेंट क्रिएटिंग शुरू की है, ये अब ब्लॉगर बनेगी, ये अब वीडियोस डालेगी। लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे यही बोल बोल कर, लेकिन आपने किसी की भी ये बात नहीं सुननी है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं ना, ये इसीलिए दिए हैं। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। आपने किसी की भी बात नहीं सुनी, आपने लगातार वीडियोस को कंसिस्ट होकर रोज़ एक व्लॉग डालना ही है, चाहे जैसे भी डालिए। दूसरा पॉइंट है उपेक्षा। लोग हमें इग्नोर भी करेंगे, हमें हिम्मत नहीं देंगे, उल्टा हमें डीमोटिवेट करेंगे, हमें जितना हो सके नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है? हमने भी वही करना है। उनकी इस बात को हमें भी नज़रअंदाज करना है, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी उस जर्नी की तरफ फोकस करना है। तीसरा क्या है? तिरस्कार, बेइज्जती। लोग आपकी बहुत बेइज्जती करेंगे, बहुत। आपसे दूर भागेंगे, आपसे बोलना बंद कर देंगे, आपसे मिलना जुलना बंद कर देंगे। उनको पता क्या लगेगा कि आप ये जो काम कर रही हैं ना, ये बहुत छोटा है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई छोटा काम नहीं है। लोग नहीं चाहते कि एक हाउसवाइफ, एक औरत, एक माँ, एक पत्नी सारी जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए कोई समय निकाले। लेकिन अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, उन दोनों का आपको सपोर्ट है, तो आपको किसी तीसरे के सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। जिस काम को शुरू किया है उसे बहुत दूर तक लेके जाना है, बिना किसी की बात सुने। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या है? दमन। लोग आपको इस हद तक इग्नोर करेंगे
कि आपके साथ मिलना भी बंद कर देंगे, आपको अपने घर बुलाना भी बंद कर देंगे, आपके घर भी आना बंद कर देंगे। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे आपके घर में कोई भी ओकेज़न हो, आपसे मिलने कोई नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा और अहम स्टेप है इस जर्नी का, जो हमें इग्नोर करना है। कुछ भी हो जाए, आपने ये 4 पॉइंट, ये चारों चीज़ें याद रखनी है और कभी भी गिव अप नहीं करना है। किसी के भी कहने पर क्विट मत कीजिएगा, क्योंकि यकीन रखिए, जब भी आप इस जर्नी में इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे, इतने सफल हो जाएंगे, तो यही लोग जिन्होंने आपका उपहास किया, तिरस्कार किया, दमन किया, यही आपके कदमों में झुककर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपके साथ टूटा हुआ रिश्ता भी जोड़ेंगे और आपके गुलाम बनकर रहने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपने उस वक्त ये नहीं करना है, अपने आप को उन सब के आगे झुकने नहीं देना। जब आप इस जर्नी में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ बनकर दिखा जाएंगे ना, तो जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं ना इस जर्नी में, आपने भी उनसे किनारा करना है। आपने उनको ये चीज़ कुछ बनकर फिर साबित करके दिखानी है, बोलकर नहीं। सिर्फ आपकी जो उस टाइम जो आपकी अहमियत होगी, जो आपका ऑरा होगा, वो उन लोगों की ज़ुबान को अपने आप ही बंद कर देगी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आपकी इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए, किसी की भी मत सुनिए, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखिए, अपने घर को भी संवारिए। लेकिन अपना ये जो काम आपने शुरू किया, ये भी जारी रखिए, इसको बीच में बंद मत कीजिए। मैंने इससे भी अलग कल आपको एक बात बताई थी कि मैं आईलेट्स क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। कल मंडे है, कल मेरी क्लास का पहला दिन है। देखते हैं कि कल मुझे क्या सिखाया जाएगा, देखते हैं कि आईलेट्स की शुरुआत कहाँ से होती है। नोट्स भी बनवाए जाएंगे, मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी, आपको वो सब कुछ दिखाऊँगी, वो सब कुछ शेयर करूँगी आपसे, जो कुछ मैं वहाँ से सीख कर आऊँगी। मैं तो, मेरे हस्बैंड तो शायद मुझे फ़ीस पे कर मुझे आईलेट्स सिखाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी तरह बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनके पास शायद आईलेट्स की फ़ीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं हूँ, मैं खुद सीखूँगी और मैं आप सबको भी सिखाऊँगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं अपने नोट्स आपको दिखाऊँगी भी, आपको एक एक पॉइंट समझाऊँगी भी। जो भी मेरी तरह इस चीज़ को सीखना चाहता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल टाइम में मेरा भी सपना था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश हुआ करता था तब, तो मेरा सपना था कि मैं भी इंग्लिश बोलना सीखूं। मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहती थी, मुझे इंग्लिश पढ़ने का, लिखने का बहुत शौक़ था। लेकिन बहुत कुछ हुआ हमारे बचपन के टाइम में, हमने बहुत कुछ फेस किया, बहुत टेंशनें देखी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी बहुत गुज़रे। उसी के रिगार्डिंग मैंने अपनी स्टडी को बीच में छोड़ दिया था। उसके बाद भी मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन वो जो एक चीज़ है ना कि इंग्लिश सीखने की एक चाह, वो आज भी है। वो मुझे अब मौका मिला है सीखने का मेरे हस्बैंड की वजह से, और वो मैं सीखूँगी और आप सबको भी सिखाऊँगी। मैं तो शायद पैसे देकर सीख रही हूँ, पर मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप भी पैसे पे कीजिए। अगर आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं बिना एक भी पैसा लगाए, तो मैं आपको सिखाऊंगी अपने नोट्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपनी जो भी मुझे सीखने को मिलेगा, जो भी मैं सीख पाऊँगी, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपया नहीं देना आपने, मैं सिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब कोई चीज़ किसी ने सीखनी होती है ना और वो सीख ना पाए, और जब उसको मौका मिले तो वो फीलिंग क्या है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी तरह कुछ हाउसवाइफ जो ऐसी हैं, जो पैसे भी नहीं पे कर पाती हैं, नहीं कर पाएंगी, शायद उनके हस्बैंड की इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि वो थोड़े से भी पैसे पे कर सकें, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं सिखाऊंगी आपको, टेंशन मत लीजिए। पहले मुझे जाने दीजिए, पहले मुझे सीखने दीजिए,
मैं जैसे ही मेरे नोट्स तैयार होने शुरू हो जाएंगे मैं तभी आपके सामने वो चीज़ ज़रूर रिवील करूँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। हम कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। कल अपने पायलट्स की क्लास के बाद आकर मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात करूँगी, वीडियो अपलोड करूँगी। देखना कि मैंने क्या सीखा है, मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद जैसे जैसे मैं अपनी क्लास में ग्रो करूँगी साथ साथ आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।